तो मेनली मेरा सब्जेक्ट है CSIR नेट का, लाइफ साइंस है। अच्छा। बट इसमें शौक के लिए, करियर के लिए किया। जी 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 जी। फॉर सिविल सर्विसेज, सो लेटर BA थर्ड ईयर। तो मैं जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही थी तो मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ ज़्यादा जागरूक हुआ। तो मेरा सिविल सर्विसेज में जो सब्जेक्ट है वो भी मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, डील करते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, और इतने गंभीर मुद्दों को इतनी सुलझी हुई लैंग्वेज में भी बता देते हैं और सुलझा भी ले जाते हैं। बहुत से टसल्स रहे हैं हमारे अलग कंट्रीज़ के साथ में, बट उन्होंने जिस तरीके से सिर्फ अपनी इंटेलेक्ट के भरोसे उन्होंने सारी चीज़ें संभाली और इंडिया के मेरा नाम मोइन अख्तर खान है सर। मैंने LLM 2023 का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। और सर मैंने ज़बरदस्त मेहनत किया, जिसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को और हमारे टीचर्स को जाता है। और सर मेरा एक ही एम है कि मैं जुडिशरी में एक अच्छा ऑफिसर बनूँ, नहीं तो फिर एक अच्छा एडवोकेट बन के। लॉ फील्ड क्यों आपने चुना, रीजन क्या है? लॉ फील्ड है क्योंकि सर इसमें बेटरमेंट के चांसेस बहुत थे, क्योंकि मुझे लीगल फील्ड से जो लोग को न्याय नहीं मिल रहा था उसके लिए मुझे उतरना था। और ये मेरा शुरू से एम था, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ भी जज है, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ। सिविल प्लान भी आपने रखा कि ये रखना चाहिए दोस्तों? सर एक जो टीचर का देखिए पद होता है, हाँ। वो सर, मेरे हस्बैंड है वो भी टीचर ही है। कितना कोऑपरेट करते तुम? सर 100%। जी जी, 100% तालमेल बढ़िया रहता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी, आज के समय में TV आगे बढ़ने में जी सर। कहीं को रिलेट कम कर पाए, हस्बैंड से तालमेल नहीं रहा तो बड़ी दिक्कतें आती। नहीं नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। इस समय हमारी मौजूदगी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में। आज माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा जिनको स्वर्ण पदक दिया गया है, वो होनहारों से बात करने की मैं कोशिश करता हूं, आपको बताता हूं कि उनका संघर्ष कैसा रहा। प्रतिभा शर्मा। सब्जेक्ट क्या था? एडल्ट एजुकेशन एंड कंटिन्यूस। अच्छा अच्छा, इसको करियर मिलेंगे कि आप शौक? कैरियर में सर। करियर में क्या बनना है आगे? सर लाइफ साइंस से CSIR नेट प्रिपरेशन करते हैं ये हम। सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया? शौक अच्छा लग रहा था, मतलब ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है सर, आगे बहुत यूज होगा इसका, इस सब्जेक्ट का, इसलिए मैंने। वैसे तो मेनली मेरा सब्जेक्ट है CSIR नेट का, लाइफ साइंस है। अच्छा। बट इसमें शौक के लिए, करियर के लिए किया। जी 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 सर। अच्छा, तो आगे क्या बनना है? आगे सर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर अभी से चूज़ कर लिया तुमने? सर अंशु देवी। अंशु देवी, सब्जेक्ट क्या है? सर फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन, आपके चेहरे से लग रहा है देखने से। जी सर। तो इस पे करियर आपने चुना इसको? सर असिस्टेंट प्रोफेसर सर। असिस्टेंट प्रोफेसर। MPED है सर। पहले MPED करोगी? सर MPED चल रहा है। फिजिकल क्यों चुना? सर मुझे अच्छा लगा इस गर्ल्स के लिए तो टीचिंग में और सब्जेक्ट में फिजिकल लेना, क्या इसके पीछे क्या रहा है? सर इसको सर बढ़ावा देना, आगे ले जाना अच्छा अच्छा बच्चों को। हाँ हाँ, यस सर। अब तो कंपलसरी जो है फिजिकल एजुकेशन हो गया चारों तरफ। जी सर। सर आगे बढ़ाना है बस बच्चों को थोड़ा, अच्छा अच्छा, आगे कुछ बन गई सर। आगे कुछ। हाँ, गुड नेम सर? संदीप कुमार वर्मा जी। संदीप कुमार, सब्जेक्ट? सब्जेक्ट एडल्ट प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा। हैं? प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा भी। रीजन क्या है इसको लेने का? सर ग्रामीण क्षेत्र में सर जो जागरूक लोगों को जागरूक करना। अच्छा जी सर। जागरूक करना। जी सर। आगे क्या बनना है आपको? अभी तो तैयारी चल रही टीचिंग है। लाइन में जाएंगे कि? नहीं, अभी तो सिविल सेवा की तैयारी चल रही है। सिविल सेवा। सिविल सब्जेक्ट क्या है आपका? हमारा जियोग्राफी सब्जेक्ट था, लेकिन अब सब्जेक्ट इस समय हट गया है। चेंज करेंगे? नहीं, हट गया है, अब सब्जेक्ट नहीं रह गया। इसका श्रेय किसको देंगे आप? अब अपने प्रोफेसर डॉक्टर मिश्रा जी हैं और नौब सर हैं। जी जी, आ जाओ। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ बेटिया। हाँ, गुड नाम बेटा? नित्या दुबे। नित्या दुबे, सब्जेक्ट? MA इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। कौन कॉलेज से? अवध यूनिवर्सिटी। अवध यूनिवर्सिटी से, कैंपस था? हाँ कैंपस। ये सब्जेक्ट लेने का रीजन क्या है बेटा? वो आगे ना हो। एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो लेटर BA थर्ड ईयर। तो मैं जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही थी तो मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ ज़्यादा जागरूक हुआ। तो मेरा सिविल सर्विसेज में जो सब्जेक्ट है वो भी मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? दूसरा मेरा पॉलिटिकल साइंस है एज एन ऑप्शन, बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली इन दिस लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एड इज सफिशिएंट। पॉलिटी क्यों लिया? दूसरा कोई ले लिया होता? पब्लिक एड तो एक पार्ट आपका करियर है। नहीं, एक होता है ना जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है। एज आई बिलोंग फ्रॉम अ प्रोफेसर फैमिली, तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो भी MA इन पॉलिटिकल साइंस हैं। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही राजनीति विज्ञान ये वो, तो मेरा तो इंटरेस्ट। राजनीति में आना भी है कि खाली ये आप प्रोफेसर बनना है? राजनीतिक में तो मैं नहीं आने वाली, लेकिन हाँ मुझे उसमें ब्यूरोक्रेट्स में जाना है। ब्यूरोक्रेट्स में। प्लान बी भी कोई है? प्लान बी मेरा प्रोफेसर है। प्लान बी प्रोफेसर, टीचिंग है? या ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। sir। आ जाओ बेटिया, आ जाओ। अच्छा, गुड नेम बेटा? मेरा नाम साक्षी रस्तोगी है। अच्छा, कहाँ से हो? मैं अयोध्या से ही हूँ। अयोध्या। सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस है। क्या था आपका?
पोस्ट ग्रेजुएशन गोल्ड नहीं, मेडलिस्ट पोस्ट किसमें हो? ग्रेजुएशन MA IR। अच्छा, ये सब्जेक्ट लेने का रीज़न क्या है आपका? मेरा रीज़न मेरा इंटरेस्ट था। मेरे आइडियल जैसे एस जयशंकर रहे हैं, तो वो जिस तरीके से डील करते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, और इतने गंभीर मुद्दों को वो इतनी सुलझी हुई लैंग्वेज में भी बता देते हैं और सुलझा भी ले जाते हैं। बहुत से टसल्स रहे हैं हमारे अलग कंट्रीज़ के साथ में, बट उन्होंने जिस तरीके से सिर्फ अपनी इंटेलेक्ट के भरोसे उन्होंने सारी चीज़ें संभाली और इंडिया के फेवर में सब कुछ किया है, तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। एंड मैं उन्हीं कोई पच्चनों पे चलते हुए मैं IFS सर्विसेज में ज्वाइन करना IFS ये डिफरेंट कैसे भाई? ये मैं पर्टिकुलरली UPSC के थ्रू मैं IFS में ही जाती हूँ कि मैं फॉरेन सर्विसेज में जाके इंडिया फॉरेन के तो बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। बट मेरा गर्ल्स यही पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इधर, तो कैसे आपके अंदर वो पेरेंट्स का भी कोई होता है? मेरी मम्मी का ही इसमें हमेशा से रोल रहा है। मेरी पढ़ाई में मैंने जो भी अचीवमेंट्स लिए हैं उसमें मेरी मदर का ही रोल रहा है। बीइंग जी, वो सिंगल पेरेंट रही हैं, बट उन्होंने मुझे हमेशा एक अच्छा गाइडेंस दिया है। मेरे जो भी मेरा इंटेलेक्ट लेवल है, मेरा IQ है, उसमें जो भी मैं अचीव कर पाई हूँ सब कुछ उनको ही जाना प्लान है। भी कोई है? मेरा प्लान भी मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे IFS में ही जाना है। IFS ही जाना है। जी। लेकिन प्लान भी बनाना बेटा। प्लान भी, हाँ, अगर ये बोलें तो मैंने तो नहीं, लेकिन हाँ मेरी मदर ने प्लान भी ज़रूर सोच रखा है। तो मैंने DLED कंप्लीट कर लिया है अपना, अब MA कर लिया, तो इसके बाद मैं NET JRF करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगी। ये मेरी मदर का प्लान भी है, मेरा प्लान भी नहीं है। थैंक बेटा, कंग्रेचुलेशन। Thank you so much. सर। मेरा नाम मोइन अख्तर खान है सर। मैंने LLM 2023 का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। और सर मैंने ज़बरदस्त मेहनत किया, जिसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को और हमारे टीचर्स को जाता है। और सर मेरा एक ही एम है कि मैं जुडिशरी में एक अच्छा ऑफिसर बनूँ, नहीं तो फिर एक अच्छा एडवोकेट बन के निकलूँ। लॉ फील्ड क्यों आपने चुना? रीजन क्या है? लॉ फील्ड है क्योंकि सर इसमें बेटरमेंट के चांसेस बहुत थे, क्योंकि मुझे लीगल फील्ड से उन लोग को, जो लोग को न्याय नहीं मिल रहा था, उसके लिए मुझे उतरना था। और ये मेरा शुरू से एम था, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ भी जज है, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ। जुडिशली में इस समय क्या आप उसको मानते हैं? आज के समय में जुडिशली भी अछूती नहीं रही करप्शन से। हाँ सर, वो बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं, लेकिन सर आज भी लोगों को, आज भी किसी पे भरोसा है तो सिर्फ जुडिशरी पर ही है और किसी पर नहीं है। लोग आज भी कोई भी एक लास्ट अगर अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहाँ से उनको इंसाफ मिल सके, वो लीगल फील्ड से ही है, वो भी ऑनरेबल जजेस और एडवोकेट। प्लान भी कुछ है? प्लान भी नहीं, सिर्फ प्लान भी सिर्फ यही है कि सर एक अच्छा एडवोकेट बनना, वो भी क्रिमिनल का। जी, क्रिमिनल का। क्रिमिनल भाई सर क्रिमिनल क्या है? क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर रॉन्गली फ्रेम कर दिए जा रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, और वो बेवजह से बहुत से अब दिनों से लगातार वो अंडर ट्रायल फेस कर रहा है और काफ़ी साल तक वो जेलों के अंदर है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मेरा होम साइंस, MA होम साइंस है, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और सर मेरे कॉलेज का नाम है भारमती स्मारक महाविद्यालय, अम्बेडकर नगर। होम साइंस लेने का रीज़न क्या है? सर होम साइंस लेने का रीज़न तो इसमें बहुत सारे हैं, और होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इंटरनल आउटसाइड दोनों मतलब सब्जेक्ट्स के जोड़ता है। जैसे अगर हम सर्विस कर रहे हैं आगे, फिर भी हमको घर गृहस्थी से भी चलाने में आसान होता है। इसको सिर्फ घर गृहस्थी से नहीं जोड़ा सकता है कि ये होम साइंस लिए सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित है। जी जी। और दूसरी चीज़ सर इसमें होता है होम साइंस में कि हम बाहरी चीज़ों को भी जान सकते हैं। बहुत सारी साइंस मतलब ही होता है कि हम बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, साइंस का मतलब ही होता है। तो सर इसमें आगे क्या बनना है आपको? सर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों? सिविल में क्यों नहीं जाएंगी? सर अभी तो लोगों मतलब को IAS बनना सपना होता है। जी सर, ऐसा भी है, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता सिर्फ यहीं पे है। अभी पहली प्राथमिकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके बाद फिर देखा प्लान भी कुछ है क्या सर? प्लान भी कोई है? हाँ, प्लान भी है। क्या है? सर सिविल में ही जाने के लिए है। सिविल में जाने। हाँ, हाँ। सिविल प्लान भी आपने रखा कि ये रखना चाहिए सर दोस्तों? एक जो टीचर का देखिए पद होता है, हाँ। वो सबसे ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टफुल होता है। जी 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 जी। वो बहुत ही रिस्पेक्टली होता है, कितने भी पद पे जाए, लेकिन जो टीचर का सम्मान और स्थान होता है वो सबसे मतलब बाद में होता है बाकी सब पद। तो हमें पहले तो टीचर जाना है। मेरे पापा भी टीचर थे। तो हमने ये शुरू से ही देखा है कि टीचर का रिस्पेक्ट क्या होता है, कितनी महानता दी जाती है समाज में, गांव में, घर में। तो सर अब मेरे हस्बैंड है वो भी टीचर ही हैं। कितना कोऑपरेट करते तुम? सर 100%। जी जी। तालमेल बढ़िया रहता है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी, आज के समय में भी आगे बढ़ने में जी सर। कहीं को रिलेट कम कर पाए, हस्बैंड से तालमेल नहीं रहा तो बड़ी दिक्कतें आती? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सपोर्टिव हैं। जी जी जी। हाँ, विद्यालय के महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर का नाम है कृपानाथ सर, जो
बहुत ही अच्छा वहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था है और उसको सुधार में, उसके व्यवस्था में और उसको आगे बढ़ाने में अग्रसर वो प्रयासरत रहे हैं। और फिजिक्स के सर हैं रामजदन सर, और हमारी होम साइंस की HOD मैम है पुष्पा मैम, ममता मैम और रेनू मैम, जो अब बाकी सारे टीचर्स का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है मुझे दिल से। मैं आज यहाँ तक आई हूँ और मैं गोल्ड मेडल के पद पर आके यहाँ पे मैं राज्यपाल मैम से ली हूँ। मुझे मतलब ये सबसे बड़ी बात है। जी जी, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।